बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज शाम का टाइम था और बहुत मज़े का खूबसूरत मौसम था। इस टाइम इतना सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों, इतनी खामोशी होती है और बहुत प्यारा मौसम भी था। और मैं मतलब बाहर ही टेरेस पे खड़े थे हम लोग और मैं देख रही थी कि पता नहीं क्यों इस टाइम इतना से मगरिब के बाद सुकून सा होता है। हर तरफ खामोशी होती है बिल्कुल, मतलब कोई शोर शराबा नहीं होता। सारा आसमान भी सब कुछ खाली होता है। तो जी आज मेरे जो दरमियान वाली भाभी हैं उनके आ रहे थे घर वाले। तो उनके मतलब एकदम से मतलब उनका प्लान बना था, तो कुछ हमारे पास नहीं था, तो हम बाज़ार से मतलब जो उस टाइम हो सकता था हम लोगों ने किया, और ये कुछ चीज़ें बाय ले आए थे कि चलो फ्राई करके चाय के साथ ही रख लेंगे और साथ में मतलब चाय वगैरह कर लेंगे, क्योंकि खाने का वो इतना टाइम भी नहीं था। तो बस फिर यहाँ पर देख रहे थे कि क्या चीज़ पहले फ्राई करें, और ये जी एक दिन भाई ने किचन में काम किया है और हमारी बोतल को टेढ़ा सारा कर दिया, गरम ऑयल बीच में डाला है और वो बेचारी इस तरह हो गई। और जो साथ में वो भाभी मेरी थी वो फ्राई करने लगी थी कबाब, और मैं दूसरी चीज़ें साथ में चिकन पॉप्स थे और नगेट्स वगैरह फ्राई करने लगी थी। हमने कहा बस जल्दी से बस हो जाए, क्योंकि उन्होंने ज़रा दूर जाना था कि तो वो ज़रा टाइम से ही निकलते हैं, मतलब ज़्यादा लेट नहीं करते। हम लोगों का ये होता है ना कि चलो 10 बजे भी चले जाएँ घर वापस, लेकिन वो ज़रा टाइम से ही निकलते हैं क्योंकि वो ज़रा दूर बनता है। और बस इसी तरह ही होता है, एकदम से कोई आ जाए तो मतलब मिल-जुल के हम लोग सारे काम कर लेते हैं। बस भाई ने घर में पास्ता बना दिया था। भाई ने वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत मज़े का स्पेनिश पास्ता था और आप लोग भी वो ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की थी, इसलिए मैंने वो यहाँ पर नहीं लगाई क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही थी और इसलिए। और बस जी यहाँ पर अब सब कुछ फ्राई हो गया और अब मैं चीज़ें वगैरह सर्व करूँगी। और कुछ मतलब साथ वो उनके ड्राइवर भी था, तो उनके लिए भी अलग से प्लेट वगैरह बना रही थी, कि मतलब वो उसने उसने वो आया था तो उसको हम लोगों ने खाना दिया था, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया हुआ था। तो फिर खाला ने कहा था कि चले साथ में उसको ये चीज़ें भी दे देना। और सर्दी थी तो साथ में हम लोगों ने अंडे भी बॉयल कर लिए हुए थे, क्योंकि आपको पता है सर्दी में फिर ये चीज़ तो पाकिस्तान में तो लाजमी होती है ना। और जी बस बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग रख आए थे, और साथ में मैंने फिर चाय भी रख ली, क्योंकि जल्दी-जल्दी फिर ज़ाहिर है सब कुछ करना होता है। तो साथ में उनको दूसरी चीज़ें दे के आई और साथ में मैंने फिर चाय रखी और बस जी यहाँ पर सारे बैठ के चाय भी पी रहे हैं और हम लोग भी पीछे डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे और उनकी बातें सुन रहे थे और साथ में चाय पी रहे थे। और बस जी फिर वो लोग चले गए थे और इसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है जी। मैंने खाला मेरी थी, वो बना रही थी मकई की रोटी। तो जी मैंने आपको कहा था कि 2 तरीके होते हैं, मेरी एक वीडियो मैंने आपको मकई की रोटी बनाना सिखाई थी। वो शॉपर पे बनाते हैं, वो बड़े आराम से मतलब बन जाती है, क्योंकि उस पे रोटी को गोल-गोल घुमाना नहीं पड़ता। और एक ये तरीका है, इसके अलावा एक और तरीका भी होता है, वो बहुत मुश्किल है, वो रहने दीजिए। मतलब वो हाथ से रोटी को ना, जिस तरह दूसरी रोटी को नहीं हाथ से करते, उस तरह ये बनती है मकई की रोटी। और इस तरह खाला मेरी और इस तरह बनाती हैं, इसके ऊपर बेलने पे रख के और गोल-गोल रोटी को करती हैं। और जो वो जो सबसे मतलब जो सब कुछ सब लोग बना सकते हैं, वो शॉपर वाला तरीका सबसे बेस्ट है, उसके ऊपर रखें और इस तरह रोटी को खुद से गोल-गोल नहीं करना पड़ता। तो जी खाला मेरी बनाती भी ज़रा बड़ी रोटी हैं और इस तरह बनती है। इसका ज़रा ये ख़्याल रखना पड़ता है कि रोटी टूटे ना। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो ऊपर से वो व्हाइट आटा, वो भी पेशावर मर्दान का, तो वो क्या ही बात है। तो बस इसी तरह मैं मीठी रोटी खाती हूँ, तो मेरे लिए मीठी रोटी थी और मतलब थोड़ी-सी चीनी डाल के तो वो मीठी कर देते हैं, बाकी सारे साग के साथ जो है वो दूसरी ही खाते हैं। मैं ज़रूर बीच में चीनी डलवाती हूँ और ऊपर देसी घी रख के खाने का वाह! क्या ही बात है ना, मज़ा आ जाता है। फिर से मुँह में पानी आ गया। तो खाला ने मेरी रोटी तवे पे डाल दी थी और एक साइड बना दी थी, दूसरी साइड मैंने बनाई थी। मुझे कह रही थी तुमने जला दी है सारी, जो मीठी रोटी होती है वो हल्की आँच पे बनाते हैं। तो मैं कह रही थी कोई बात नहीं, है ना खानी है ना, ही खा लेंगे। तो मतलब अब ऊपर साग रखेंगे, सॉरी साग कह रही हूँ, देसी घी रख के खाने का बहुत मज़ा आता है। चलिए जी यहाँ पर मैं मज़े से अपना रोटी एंजॉय करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।